Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMH Group of Institution. Today we will discuss what are the basic term used in accounting. हम लोग आज के सेशन में ये समझेंगे कि अकाउंटिंग में ऐसा कौन कौन सा टर्म है जिसको बार बार यूज किया जाता है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब तक आप इस वर्ड को नहीं समझोगे तब तक मेरा मानना है कि आप अच्छे तरह से उसको ना तो रिकॉर्ड कर सकते हो, ना तो क्लासीफाई कर सकते हो, ना ही समराइज कर सकते हो। इसीलिए इस टर्म को समझना बहुत ही नितांत आवश्यक है, जरूरी है, नेसेसरी है। तो जैसे कि पहले हम यहाँ पर लिखे ऑन द स्क्रीन कि कैपिटल के बारे में समझेंगे। बच्चे ध्यान रखना कि कैपिटल जो है वो बिजनेस के हिसाब से चेंज होता है, कि जहाँ तक जो कि हम लोग का एक बिजनेस स्टडी में पढ़े थे कि कैपिटल जो है या बिजनेस जो है, बिजनेस आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। एक तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा कंपनी। और भी बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन ये जो 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन है। तो जैसे सोल ट्रेडिंग में हम लोग यूज करेंगे तो इंडिविजुअल हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में जाएंगे तो वहां पर हम पार्टनर कैपिटल को यूज करते हैं। जैसे ही कंपनी में जाएंगे तो वहां पर हम शेयर कैपिटल को यूज करते हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पहला टर्म कैपिटल के बारे में है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडिंग कंसर्न में यूज करते हैं। तो कैपिटल को समझने से पहले आपको 2 वर्ड और भी समझना है, जिसको हम लोग बिजनेस और बिजनेसमैन कहते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन, अगर इसको हम ओन लैंग्वेज में समझें तो वो व्यक्ति जो बिजनेस करता है हम उसी को बिजनेसमैन कहते हैं, या जिसका पर्पस ऑब्जेक्ट प्रॉफिट यानी रेवेन्यू को जनरेट करना है वो व्यक्ति ही बिजनेसमैन कहलाता है, या बिजनेसमैन कहो। फिर यहाँ पर ऐसे हम इसको प्रोप्राइटर भी कहते हैं, प्रोप्राइटर्स, या इसको हम ओनर भी कहते हैं। तो कभी भी इस तरह का वर्ड अगर आपको आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, या तो बिजनेसमैन या तो प्रोप्राइटर या तो ओनर, ये सब का मीनिंग एक ही है। उसके बाद जब हम इस वर्ड को समझ जाएंगे कि बिजनेसमैन वो व्यक्ति जो बिजनेस करता है, तो बिजनेस का मतलब जो आपको प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जिसको क्रिएट किया गया है, जिसको फॉर्मेट किया गया है, या जिसको स्टार्ट किया गया है, तो जिस व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट किया जाता है उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं, और बिजनेसमैन के द्वारा जो काम किया जाता है हम उसको बिजनेस कहते हैं। तो यहां पर जब बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी अमाउंट उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम लोग कैपिटल कहते हैं। फिर से समझ लेंगे, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। या इसको दूसरे तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है ये कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी से जितना एसेट्स एक्सेस होगा वही आपका कैपिटल कहलाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यहाँ पर ध्यान देना है, ए स्टैंड फॉर एसेट्स, सी स्टैंड फॉर कैपिटल, एल स्टैंड फॉर लायबिलिटीज। तो एक बार फिर से हम समझेंगे कि कैपिटल इज द अमाउंट एक्सेस ऑफ द एसेट्स ओवर लायबिलिटी, यानी उस लायबिलिटी से जितना मेरा एसेट्स एक्सेस होगा वही अमाउंट उस बिजनेस का क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को कैपिटल को समझना है। दूसरी तरफ और देखना है कि जब हम पार्टनरशिप बिजनेस में जाते हैं, फर्म के केसेस में जाते हैं, तो वहां पर पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ईच एंड एवरी पार्टनर कंट्रीब्यूटेड, हर एक पार्टनर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है उस फर्म में, तो इसी के लिए उसको पार्टनर वर्ड अटैच कर दिया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल। और जब कंपनी में, क्योंकि जो कंपनी फंड जनरेट करता है तो फंड जनरेट करने का 2 ही है, या तो डेब्ट कैपिटल या तो इक्विटी कैपिटल। तो जो शेयर इशू करके मनी जनरेट किया जाता है उसी को हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी केसेस में शेयर कैपिटल, और पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल, और सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ओनली फॉर कैपिटल। तो कैपिटल आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, यानी ये पूछे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल,
टाइप्स ऑफ पार्टनर कैपिटल नहीं, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, एक कहता है फिक्स कैपिटल और दूसरा कहता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल का जो डेफिनेशन है वो यही कहता है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। जैसे लैंड को परचेज किए, मशीन को परचेज किए, फिर आपका फर्नीचर परचेज किए, तो जितना भी लॉन्ग टर्म तक आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाला एसेट्स है, उस एसेट्स को परचेज करने में जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर दिए वही इन्वेस्टेड अमाउंट आपको फिक्स कैपिटल कहलाएगा। और वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, उसको हम लोग सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं। तो आई होप कि बच्चे आपको ये कैपिटल का टॉपिक समझ में आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अलग वर्ड को समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।